हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ चुका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अपन लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेस्ड ऑन रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी एक्सेट्रा। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ अपन ने पढ़ी है और उसके बिहाफ पे अपन लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ चुकी हैं। वो टर्मिनोलॉजीज़ थी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, एवापोराइजेशन, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसी कुछ अपन लोगों ने टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ चुकी हैं। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन किस बिहाफ पे हो सकता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो इंटर कन्वर्जन किस बिहाफ पे हो सकता है, वो हो सकता है दो तरीके से। सबसे पहला तरीका है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज लाके आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर में चेंज लाके आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो देयर आर टू वेज जिससे अपन इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कर सकते हैं। वो दो तरीके हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला तरीका जिससे अपन इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो, टेम्परेचर से इंटर कन्वर्जन कैसे हो सकता है सबसे पहले वो पढ़ते हैं। आप लोगों के सामने एक बीकर है और उस बीकर में पार्टिकल्स आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं कि वो जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है। तो इसलिए अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली या टाइटली पैक्ड होते हैं तो अपन उसको कंसिडर कर लेते हैं कि इस बीकर के अंदर क्या है। इस बीकर के अंदर प्रेजेंट है सॉलिड, इस बीकर के अंदर प्रेजेंट है सॉलिड, है ना। अब ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो क्या करें अपन को, इसको क्या करना है, इंटर कन्वर्जन करना है। टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर से अपन इस टेम्परेचर को चेंज करके इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं अपन वो पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में अपन क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देंगे सॉलिड को। जब अपन आप लोग देखोगे कि सॉलिड को जब मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ, सॉलिड को मैं यहाँ से कंटिन्यूसली हीट एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, मतलब मैंने उसको हीट एनर्जी दी, तो होगा क्या, जब मैं सॉलिड को हीट एनर्जी दूंगा तो वो सॉलिड के जो ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होंगी तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज़ मूव करेंगे और बहुत ज़्यादा फास्ट। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा फास्ट रैपिडली वाइब्रेट करेंगे। और मूव, जब अपन ने बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी दी जिसके कारण से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो उसके कारण से पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज़ मूव किए या वाइब्रेट करें। अगर पार्टिकल्स ने बहुत ज़्यादा तेज़ मूव या वाइब्रेट किया तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस रहती है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गई, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सॉलिड है नाउ दैट इज़ कन्वर्टेड टू अ लिक्विड फॉर्म। क्यों, क्योंकि लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा रहती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम रहता है ना। वो कैसे हुआ, क्योंकि अपन ने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देने के कारण से हुआ क्या, पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा तेज, पार्टिकल्स के पास हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई। और हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आने के कारण से वो बहुत ज़्यादा तेज़ मूव करें, और बहुत ज़्यादा तेज़ मूव जब उन्होंने किया, वो बहुत ज़्यादा तेज़ मूव वाइब्रेट उन लोगों ने किया, तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो गई। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक और बीकर अपन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है। उस बीकर में जो पार्टिकल्स हैं वो कंपैरेटिवली सॉलिड से बहुत दूर दूर हैं, और अगर ये पार्टिकल सॉलिड से दूर दूर है दैट मीन्स आपने क्या किया, सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में। सो दिस विल बी योर लिक्विड।
दिस विल बी योर लिक्विड। आपका सॉलिड जो है नाउ दैट इज़ कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म। ठीक, अब क्या होगा कि भाई इसी लिक्विड में अगर मैं अगेन बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी दूं तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये इसके बीच के पार्टिकल्स के पास अगेन बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, और वो जो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी उससे पार्टिकल्स अगेन बहुत ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ वो फिर से वाइब्रेट करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई उनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो फिर से बढ़ जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस और ज़्यादा बढ़ गई तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे। फिर से समझाता हूँ एक बार कि अगर लिक्विड में मैंने उसको अगेन बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी दी, अगर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी दी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो बढ़ जाएगा। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ गया, पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करने लगे, तो उससे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो भी बढ़ जाएगी। इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से और ज़्यादा दूर दूर होते जाएंगे। तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए, इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो लिक्विड है वो फर्दर आपका कन्वर्ट हो गया किस में, गैस में। लिक्विड जो है वो फर्दर आपका किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया गैस में, है ना। अब गैस से ज़्यादा आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गैस जो है उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर दूर अगर पार्टिकल्स हैं तो उसको आप एक जगह पे रख के हीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना टेम्परेचर कैसे इंटरकन्वर्जन पे अफेक्ट करता है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास हैं। जब आपने सॉलिड को हीट एनर्जी दी तो वो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई, जिसके कारण से वो जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करने लगे, और जब वो वाइब्रेट करे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है उनके बीच में बढ़ गई, या फिर ऐसा कह लो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम हो गया। तो वो जो सॉलिड है दैट इज़ कन्वर्टेड टू लिक्विड में अगेन मैंने उसको हीट किया, तो हीट करने से हुआ क्या, इंटरमोलिकुलर स्पेस और ज़्यादा बढ़ गई, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई थी, वाइब्रेशन और ज़्यादा तेज़ हो गया था। तो जब पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर दूर हो गए तो नाउ दैट इज़ कन्वर्टेड टू गैस। अब गैस में पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर दूर हो गए। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सॉलिड विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाओगे तो लिक्विड विल बी कन्वर्टेड टू गैस, है ना। और अगर आप टेम्परेचर कम करते जाओगे, टेम्परेचर धीरे धीरे आप कम करते गए, इसका मतलब आप फ्रीज़ करते गए चीज़ों को, तो गैस विल, जब टेम्परेचर कम करोगे तो फ्रीज़ करते गए मतलब, तो गैस विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड लिक्विड विल बी कन्वर्टेड टू सॉलिड, अगर आप चीज़ों को फ्रीज़ करते रहे तो, है ना। चलो, इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट अपने पास निकल के आता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है ये अपन मेजर किस में करते हैं, ये जो टेम्परेचर है वो अपन मेजर किस में करते हैं। चलो पढ़ते हैं अपन अब क्या, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। नाउ जनरली वी मेजर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, है ना। इन कॉमन लाइफ टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन इन साइंस लैंग्वेज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, है ना। अपन बात करते हैं अगर जनरल लाइफ की, तो टेम्परेचर को अपन सेल्सियस पे ही अपन डिग्री सेल्सियस पे ही अपन उसको मेजर करते हैं, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में जो टेम्परेचर है वो मेजर होता है किस में, केल्विन में। और अगर देर आर सम मोर यूनिट जिसमें आप मेजर कर सकते हो। अगर आप बात करो कि अपन टेम्परेचर को किस किस जगहों पे मेजर कर सकते हैं, तो आप डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हो, आप टेम्परेचर को केल्विन में मेजर कर सकते हो। केल्विन जो है साइंस की यूनिट है, डिग्री सेल्सियस जनरल लाइफ में अपन यूज़ करते हैं। एंड एक और चीज़ जिसमें आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो वो चीज़ है फ़ारेनहाइट, है ना। तो तीन चीज़ों से आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, है ना।
चलो अपन समझते हैं अभी आज के वीडियो में। अभी अपन समझेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन। हाउ कैन वी कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन और केल्विन इनटू सेल्सियस। चलो तो मैं आपको बताता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप ऐसा कह लो कि विच इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल्स टू 273.16 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.16 केल्विन। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस में अगर 273.16 केल्विन होता है ना, तो आप इसको अगर कभी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? तो आपको किस में कन्वर्ट करना है? टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है? आपको केल्विन में। तो कैसे करोगे? जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें आप ऐड कर दोगे क्या? 273। वैसे 273.16 रहता है, लेकिन अपन जनरली अप्रॉक्सीमेटली अपन उसको 273 ही कंसीडर करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? 273 अपन ने उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में 273.16 केल्विन रहता है। इसी का उल्टा, अगर आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, है ना, तो ये जो टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया है उसमें से आप क्या कर दोगे? ऑब्वियसली 273 माइनस कर दोगे। अगर आपको क्योंकि अपन को क्या करना है, 0 डिग्री में 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो अगर अपन को चीज़ों को केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में आपका टेम्परेचर है, तो यू विल ऐड 273 ऑब्वियसली। और अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है, केल्विन में टेम्परेचर गिवन है, तो यू विल सब्ट्रैक्ट 273, है ना। एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। एक बहुत इजी है, खैर कुछ उसमें है नहीं। जैसे कि मेरे को कन्वर्ट करना है, सपोज़ 300 डिग्री सेल्सियस को मेरे को कन्वर्ट करना है केल्विन में, कि 300 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को टेम्परेचर निकालना है केल्विन में। सो टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना गिवन है? 300 डिग्री। तो इसमें क्या कर दूंगा? 273 ऐड कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 573 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में लगता है, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगता है, तो दिस विल बी 573 केल्विन। इसी का वाइस वर्सा अगर मैं करता हूँ कि सपोज़ मेरे को कन्वर्ट करना है किसको? केल्विन को कन्वर्ट करना है किसमें? सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सपोज़ मैं बात करता हूँ किसकी, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 323 केल्विन। इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। तो मैं कैसे करूँगा? मेरे को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, और टेम्परेचर जो मेरे को गिवन है केल्विन में वो गिवन है 323। तो ये हो जाएगा -273। तो अपना आंसर आएगा 50। तो मैंने सेल्सियस में कन्वर्ट किया है, इसलिए ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जनरली अपन 3 स्केल्स में चीज़ों को मेजर करते हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कैसे कन्वर्जन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी अपन लोगों ने सीख चुका है कि टेम्परेचर्स की हेल्प से अपन इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, और जो टेम्परेचर है उसमें सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसके नोट्स आप लोगों के पास बहुत जल्दी आ जाएंगे। सो उसमें कुछ आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।